5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो गई है। गोवा में अब तक एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही कांग्रेस, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस में चुनाव करीब आते ही गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। यह जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई में दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। पवार के मुताबिक गोवा में बदलाव की जरूरत है और बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों को हाथ मिलाना होगा। शरद पवार ने कहा कि तृणमूल, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चर्चा हो रही है। हमने सीटों को लेकर अपनी पसंद दे दी है। इस बारे में फैसला जल्द ही सामने आएगा। गोवा में 14 फरवरी को 40 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। गोवा कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनमें डिस्कशन चालू है। कुछ जगह जहां हम कंटेस्ट करना चाहते थे, इसकी सूची बाकी दोनों पार्टी को दी है और मुझे विश्वास है कि अगले 2 दिन में इसका अंतिम निर्णय हो जाएगा। गोवा में 14 फरवरी को 40 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। हालांकि एनडीटीवी के मुताबिक गोवा में कांग्रेस ने टीएमसी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से साफ इनकार किया है। कांग्रेस नेता आर गुंडूराव ने सोमवार को कहा था कि तृणमूल के साथ कोई गठबंधन या चर्चा नहीं हो रही है। गुंडूराव के मुताबिक कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गोवा में टीएमसी का प्रयास पहले दिन से नकारात्मक भरा रहा है। इसका उद्देश्य बीजेपी के बजाय कांग्रेस पर निशाना साधना है। गुंडूराव ने कहा कि पहले उन्होंने हमारे विधायकों को खरीदा और अब वे उन्हें सीट देने के लिए गठबंधन चाहते हैं। वहीं मणिपुर विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने कहा कि राज्य में पिछले चुनाव में एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। इस बार भी कांग्रेस के साथ मिलकर 5 और जगह पर चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत चल रही है। तो वहीं यूपी में मचे चुनावी घमासान पर शरद पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश हो रही है। राज्य के लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। पवार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 और 20% वाले बयान पर कहा कि कोई मुख्यमंत्री आखिरकार किस तरह ऐसी बात कर सकता है। यह कमेंट अल्पसंख्यकों को आहत करने वाला है। किसी सीएम के लिए ऐसा कहना शोभा नहीं देता, लेकिन यही उनकी विचारधारा है और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने को लेकर एनसीपी प्रमुख ने चौंकाने वाला दावा किया। शरद पवार ने कहा कि मौर्य के अलावा यूपी के कुल 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।